हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हम दो वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने स्टडी किया था थ्योरीज ऑफ स्टेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। अभी हमारा थर्ड टॉपिक है यूनिट 1 का, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंगशिप एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड से कि इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज एंड यू आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी, so please write in the comment box so that I can come to know and I can improve that whatever you require. And please do subscribe the videos so that you get the videos on time too. So now let's start the topic. Kingship. किंगशिप कहाँ से स्टार्ट हुआ? पहले स्टोन एज के बाद, और जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, तो अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्राइब्स हुआ करती थी और वो ट्राइब्स मिलके एक लीडर बनाती थी। वो ट्राइब्स कैसे बनी? देखो, पहले क्या था कि जॉइंट फैमिली थी। धीरे धीरे जब एक्सपेंशन हुआ जॉइंट फैमिली का, तो एक गांव बना वहाँ पे पूरा, जिसको कि ग्राम बोला गया। और फिर वही जब ग्राम में बहुत सारे जो वो थी फैमिलीज थी, जब उन्होंने मिलके उनका एक्सपेंशन हुआ तो क्लैन बना, जिसको कि क्लैन बोला गया। और बहुत सारे विलेजेस मिलके वो क्लैन बन गए, और उसके बाद बहुत सारे क्लैन मिलके एक ट्राइब बन गई, और हर ट्राइब का एक लीडर होता था। ये सब रिसोर्सेज हमें कहाँ से पता चलते हैं? वी गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट एंशिएंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। हमें रिलीजियस और पॉलिटिकल ट्रीटीज, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, जो भी पुराना हमारा लिटरेचर है, वहाँ से हमें पता चलता है कि क्या कंडीशंस थी, कैसे स्टार्टिंग हुई। फिर जब अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्राइबल्स हुआ करती थी और वो अपने एक लीडर को इलेक्ट कर लेते थे। और वो ट्राइबल्स कैसे बने थे? बहुत सारे क्लैंस बन के, है ना। और क्लैंस कैसे बने थे? बहुत सारे गांव मिलके। और वो गांव कैसे बना था? जॉइंट फैमिली जब का एक्सपेंशन हुआ, तो वो अपने लीडर को इलेक्ट करते थे। और बाद में धीरे धीरे जो लीडर होता था उसको कौन इलेक्ट करते थे? समिति। समिति में यानी कौन आते थे? उस गांव के लोग आया करते थे। तो धीरे धीरे फिर जो लेटर द पावर वॉज सेंट्रलाइज इन द हैंड्स ऑफ किंग। जो राजा की पावर थी वो बढ़ने लगी, सेंट्रलाइज हो गई, और उसके पास काफी पावर आ गई। लेकिन उसका फिर भी जो मेन मोटिव हुआ करता था, वो अपने लोगों को मतलब खुश रखना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, और उनको जब भी वॉर वगैरह होती थी सबसे आगे लीड करके उनको प्रोटेक्ट करना। और जब भी वो कहीं जाते थे युद्ध वगैरह पे, तो एक यजस्ना वो लोग किया करते थे, जिसको हमने बाद में यज्ञ वगैरह का भी देखा कि ये सभी रिलीजियस फॉर्म भी वो फुलफिल करते थे। और वो जो राजा होता था उसको असिस्ट करते थे बहुत सारे ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स। एंड किंगशिप जो थी वो हेरिडिटरी हुआ करती थी, और जो सक्सेशन वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ प्राइमोजेंचर। यानी जो ज्येष्ठ बेटा होता था, जो सबसे बड़ा बेटा होता था, ही यूज्ड टू बिकम द किंग। तो उसका भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले हुआ करता था। एंड देन जो फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ किंग थी, वो सभी वही नॉर्मल की, जो उसको अपने गांव करना चाहिए जहाँ भी वो रहते थे। हालांकि वेल ऑर्गेनाइज्ड विलेजेस बन गए थे आर्यन के टाइम पे, जब आर्यन आए थे, और उनका मेन ऑक्यूपेशन जो होता था वो एग्रीकल्चर होता था। कैटल रेयरिंग भी था, बट द मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। तो वो सब चीज़ों की लुक आफ्टर करता था वो जो राजा होता था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्ट फ्रॉम नेचुरल डिसास्टर्स, फ्रॉम एनिमीज, और उनकी प्रॉपर्टी को भी सेव करना, दैट वाज आल्सो द ड्यूटी ऑफ किंग। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर, जो भी सोशल ऑर्डर, इट मीन्स की जो भी रिलीजियस और रिचुअल्स फॉलो हुआ करते थे उस उसके किंगडम में, वो सबको प्रोटेक्ट करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रा बनना है, जो भी चीज़ें होनी है, एवरीथिंग वाज इन द अंडर ऑफ किंग। उसी से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो लोगों के अकॉर्डिंग, जो भी लोग चाहते थे उसको उसके अकॉर्डिंग करना होता था। हाँ, धीरे धीरे अगर इफ़ यू सी कि लेटर वैदिक पीरियड में आते आते राजा का नाम बढ़ गया था। हमने सुना है, हम बोलते थे सम्राट, चक्रवर्ती। तो राजा की पावर एक्सपेंड होने लगी थी। और मौर्यन पीरियड में, तभी आप हर पीरियड को राजा के नाम से जानते हैं कि इस पीरियड में ये राजा रहा है, उसको महाराजा का भी नाम दिया गया। तो ग्रेजुअली उसमें पब्लिक का रोल कम होता गया और राजा का रोल बढ़ता चला गया। जबकि स्टार्टिंग कैसे हुई थी कि राजा जो एक्ट करता था वो पब्लिक के अकॉर्डिंग क्या करता था। अब उसमें जो राजपुरोहित का बहुत मेन रोल होने लगा, और वो उसको मॉरल ड्यूटीज, जो भी मॉरल प्रेशर होता था वो मंत्री की तरफ से और राजपुरोहित की तरफ से आया करता था। हालांकि राजपुरोहित का सबसे ज्यादा रोल प्ले हुआ करता था, और उसके बाद धीरे धीरे मंत्री, जैसे जैसे मंत्री परिषद बनने लगा, तो उनका भी एक प्रेशर होता था। नॉट इन मतलब इस तरह बहुत फोर्स भी नहीं होता था, बट वो उसको एडवाइस किया करते थे।
और जो किंग होता था उसको कहाँ से मिलता था, जो एग्रीकल्चर सरप्लस होता था थ्रू लैंड रेवेन्यू अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू अदर टैक्सेस। पहले तो स्टार्टिंग में तो आर्यन के टाइम में अगर हम वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं तो उनके पास जो भी आता था टैक्स के फॉर्म में वो एग्रीकल्चर से आता था, लोग सामान देते थे क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड था सब कुछ। लेकिन ग्रेजुअली कि हम लोगों ने जब मतलब आयरन का इन्वेंशन हुआ और बहुत सारे टूल्स भी होने लगे, बहुत डेवलपमेंट होने लगा, तो और भी चीज़ों से उनके पास रेवेन्यू क्रिएट होने लगा और टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन कि किस तरीके से चलता था, जिसको बाद में मंत्री परिषद का भी नाम दिया गया। तो मंत्री परिषद कंसिस्टेड ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड आमात्यास, जो हाईएस्ट ऑफिशियल होते थे। कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में उनको आमात्यास का नाम दिया है। वैदिक पीरियड में किंग के जो है 3 इंपॉर्टेंट असेंबली होती थी, सभा, समिति एंड विधाता। सभा में कुछ एल्डर लोग हुआ करते थे, एडिट लोग, इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे उस फैमिली के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे। और समिति में लोग आया करते थे और वो बैठ के अपने भी मतलब अपने भी डिसीजन दिया करते थे, अपने भी नॉट डिसीजंस में एडवाइस करते थे। वो लोग सब बैठते थे और वो अपनी एडवाइस करते थे। और जो विधाता होता था उसमें ट्राइब्स के लोग पार्टिसिपेट करते थे और एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड बातें करते थे। और सभा और विधाता में फीमेल भी पार्टिसिपेट किया करती थी, बट मंत्री समिति में नहीं। फिर जो एक्सपेंशन हुआ उसके बाद धीरे धीरे तब मंत्री बनाए गए। सबसे पहले एक मंत्री होता था जो कि चीफ मिनिस्टर होता था, वो मेन हुआ करता था। राजपुरोहित का इम्पोर्टेंट रोल होता था और वही हर चीज को लुक आफ्टर करता था, राजा को हर बार ये याद दिलाता था, रिमाइंड करता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट जो होता था वो सेनापति होता था, पूरी का आर्मी उसके हाथ में होती थी और वो हर चीज को लुक आफ्टर करता था। सेनापति वर्ड तो आज भी आप लोग सुनते हैं, स्टिल इट इज कंटिन्यू। युवराज वही होता था जो कि बड़ा बेटा हुआ करता था और जिसको कि राजा बनाया जाता था। बाद में वैदिक पीरियड में जो था हमारी असेंबली बिकेम लेस इम्पॉर्टेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल एक्सपेंडेड, यानी ये तो हमने वैदिक पीरियड में था, तीनों सभा समिति विधाता। जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो वहां पे विधाता तो था ही नहीं, सभा और समिति रह गई थी, लेकिन उनका भी रोल थोड़ा, समिति का भी रोल थोड़ा कम हो गया था और मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल्स काफी एक्सपेंड कर गई थी। एंड देन जैसे कुछ नाम मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स के लिए लिखे हैं। अक्षरप्पा एक जो कि अकाउंटेंट नाम दिया गया, पैलागुला मैसेंजर्स, मध्यमती मीडिएटर, संग्रहित्री जो कि संग्रह करता है ना, ट्रेजर खजाना वगैरह, दताज और स्पासास भी बोला गया इसको, SPAS, ये जासूस का काम किया करते थे। और ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऐसे ही बहुत सारी मिनिस्ट्री एक्सपेंड होने लगी थी। एंड जैसे हम लोग फिर जनपदा की तरफ आए, महाजनपदा हुआ है ना, उसको जना जना उसी से क्रिएट हुआ, महाजनपदा आया। तो वहां पर और ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, हर विलेज का, हर एरिया का अपना अपना एक लीडर हुआ जो कि उसको असिस्ट करता था राजा को, और मतलब वो अपना अपने एरिया को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर किया करता, जिसको हम ग्रामीण भी बोलते थे। फिर कौटिल्य के टाइम में एक्सपेंशन हुआ मिनिस्ट्री का, जो जिसको जैसे स्वर्णाध्यक्षा लिखा है यहाँ, इंचार्ज ऑफ ज्वेलरी होता था वो। एंड कोष्ठागाराध्यक्ष जो कि इंचार्ज ऑफ रॉयल ट्रेजरी होता था, वो सारा रॉयल जितना भी पैसा होता था उसको देखता था। दुर्गपाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गार्जियन ऑफ द फोर्ट, क्योंकि ये सबसे माना जाता था कि हर एरिया का जो भी, जिस एरिया में जो किंगडम है उनका एक मेन ही गेट होना चाहिए, वहीं से एंट्री एग्जिस्ट होनी चाहिए, और उसका एक दुर्गपाल हुआ करता था। समाहर्ता, सॉरी यहाँ टी लिख दिया है, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, और जो कि रेवेन्यू का इंचार्ज हुआ करता था, वो हर चीज को देखा करता था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स के लिए लिखे गए हैं। ऐसे ही बहुत सारी पोस्ट थी जो कि एक्सपेंड कर गई थी और हर किसी का अपना अपना रोल हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे इतना एक्सपेंशन हो रहा था और पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, एरिया भी बहुत ज्यादा कवर अप हो रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंग नीड जहाँ जहाँ हो रही थी उसको, अपने राज्य को वो राजा एक्सपेंड कर रहा था। और काउंसिल जो थी वो जब एडवाइजरी हुआ करती थी नेचर में, और ब्यूरोक्रेसी हमारे मॉडर्न पीरियड से स्टार्ट हो गई थी और एक हिरार्की सेट हो गई थी, उसके अकॉर्डिंग ही सब लोग अपना अपना काम किया करते थे। फिर गुप्ता पीरियड तक आते आते इतना ज्यादा एक्सपेंशन हो गया था, हमारा एरिया इतना कवर हो गया था कि मंत्री परिषद को इतना बढ़ाना पड़ा, और जो गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डिवाइड हो गई थी, और हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अपने राइट थे डिसीजंस लेने के। वो अपने अकॉर्डिंग उस चीजों को ऑब्जर्व करते थे और राजा को हेल्प करते थे उस एरिया को प्रॉपरली वॉच करने में। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल आइडियाज इन एंशियंट इंडिया, कि एंशियंट इंडिया में पॉलिटिकल आइडियाज कैसे थे।
सबसे पहले तो वो उनका जो मेन मोटिव होता था वो वेलफेयर होता था कि सोसाइटी का वेलफेयर, दैट वाज द इम्पोर्टेंट टास्क, कि उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता था। और एक राजा की हमने पहले भी पढ़ा फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या हुआ करती थी कि जस्ट टू सी दे आर हैप्पी एंड दे आर वेल सेटल्ड। फ्रॉम वैदिक पीरियड से अगर हम मुगल पीरियड की बात करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस पॉलिटिकल थॉट में हमें देखने को मिलते हैं। इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी एंड पॉलिटी, सारी चीजें। इसीलिए हमने भी पढ़ा था कि जब राजा युद्ध के लिए जाता था तो उनका यज्ञ, एक सेरेमनी वो लोग किया करते थे। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी भी थी। हमने देखा कि महात्मा बुद्ध और जैनिज्म ये सब भी उस पीरियड में आए हैं, मौर्यन पीरियड में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, स्पिरिचुअल थे। बहुत सारे पुराण, वेद, शास्त्र भी लिखे गए हैं, इसलिए उसको एपिक एज भी बोला जाता है। द मेन एम ऑफ द स्टेट वॉज टू फुलफिल इट्स धर्म। मेन एम क्या होता था कि सबसे पहले अपने धर्म का पालन करना, दैट वॉज अ मेन एम। टू एनकरेज मोरालिटी, मोरालिटी को एनकरेज करना, नो एक्सप्लॉयटेशन शुड बी ओवर देयर। टू इंक्रीज प्रोस्पैरिटी, प्रोस्पेर होना चाहिए एरिया, बहुत ज़्यादा उनके बारे में वरी रहना और लुक आफ्टर करना। हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, जस्ट आई हैव टोल्ड यू, अभी मैंने बताया कि लोगों की खुशी ही उनका मेन मोटिव हुआ करता था। एंड सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, उनके जो भी उनका इंटरेस्ट है, जो भी चीज़ों को वो फुलफिल कर रहे हैं, रिचुअल्स एंड एवरीथिंग, उन चीज़ों को लुक आफ्टर करना, केयर करना और उसके अकॉर्डिंग ही अपने राज्य को चलाना। स्टार्टिंग इसी से हुई थी जब आर्यन आए और ऐसा होने लगा, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी फॉर्म बदलती चली गई क्योंकि राजा अपने आप में बहुत पावरफुल होने लगा। तो वन मैन डिसीजंस होने लगे, तो वो बहुत ज़्यादा डिसीजंस जो चाहता था वो लेता था। जबकि पहले क्या होता था, पहले समिति होती थी, लोग होते थे और वो भी अपनी एडवाइस करते थे और राजा उनकी बात को माना करता था। और क्योंकि अगर वो नहीं मानता था तो वो लोग उसको राजा भी नहीं बनाते थे। The form of the government in the epic age was monarchical and the public administration was sufficiently developed. एपिक एज यानी कि हमारा लेटर वैदिक पीरियड में जो था, किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया था। एंड देन किंग रिसीव मनी मेनली थ्रू द लैंड रेवेन्यू, जो राजा के पास मनी आती थी वो ज़्यादातर लैंड रेवेन्यू से आती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही हमारा मोस्टली आर्यन ने एग्रीकल्चर से ही स्टार्ट किया था। तो वहाँ से मेन जो उनके पास सोर्स हुआ करता था मनी आने का वो लैंड रेवेन्यू होता था। फिर लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते बहुत सारे टैक्सेस लिवाए कर दिए गए थे मौर्यन पीरियड में अगर हम देखें, और फिर गुप्ता पीरियड में, और उसके बाद तो मुगल एंड ऑल, तो बहुत सारे टैक्सेस हो गए थे, हर चीज़ में लगा दिए गए थे, क्योंकि राजा का जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता था वो उसको आर्मी में होता था। युद्ध बहुत हुआ करते थे, घोड़े और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुआ करती थी, ट्रेनिंग्स, बो एंड एरो बनाना, तो टैक्सेस उनको लगाने पड़े सो दैट कि दे कैन डू प्रॉपरली। द मोस्ट डिटेल अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज टू बी फाउंड इन अर्थशास्त्र। अगर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ना है तो हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र से पता चलता है कि किस क्या पॉलिटिकल आइडियाज थे और किस तरीके से के वहाँ से डेवलपमेंट्स हो रहे थे। Provisions of punishment was also there but not in the form of ill treatment. It means कि punishment था, वो शुरू से रहा है, हम आगे पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक भी है इसी यूनिट में स्लेवरी का। तो punishment is there, punishment was there but not in the form of ill treatment, means कोई exploitations नहीं था, torture नहीं करते थे, punishment देते थे। ये हो गया था हमारा आर्यन पीरियड से, फिर लेटर में और उसके बाद कौटिल्य एंड गुप्ता पीरियड में वो सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी और सबको पनिश किया जाता था। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से कितने तरीके के स्लेव हुआ करते थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा एक राजा का रूल और उसकी मिनिस्ट्री और पॉलिटिकल आइडियाज़। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, अदरवाइज तो बहुत डिटेल में है, जो कि आपको हेल्प करेगा इतना समझने में। और if it is not helping, then again I would say please write on the comment box and do subscribe the channel so that at time you get the videos on time, and thank you for that.